two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb, they are placed at two coordinates. एक दिया हुआ आपको एक्स एक्सिस पे दिए हैं दोनों पॉइंट्स, एक दिया -12 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट, एक दिया +12 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू B अपॉन R स्क्वायर, वेयर B इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁶ एंड R इज इन मीटर्स। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सबसे पहली बात यह है बच्चे यहाँ पे कि ये किस तरीके का सिस्टम हो पाएगा, बात यह है, ठीक है, ये किस तरीके का सिस्टम हो पाएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E इक्वल टू B अपॉन R स्क्वायर। तो ये कैसी ही फील्ड हो सकती है, ध्यान से समझो। यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर है, तो ये उससे रिसेंबल नहीं करती आपकी K इंटू चार्ज जिसके कारण फील्ड बन रही है डिवाइडेड बाय उस चार्ज से जितना डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। तो ये जो आपका रिलेशन है ये इससे एग्जैक्टली रिजेंबल करता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहाँ पे B अपॉन R स्क्वायर, उससे ये मीनिंग बच्चे हमें समझ आता है कि मान लेते हैं कि ये आपका इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, ठीक। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कोई ना कोई चार्ज, अगर ये फील्ड बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बन रही है, अगर ये फील्ड जो बन रही है ये कैसी बन रही है आपकी पॉइंट चार्ज की तरह, ये जो रिलेशन दिया आपका, तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि कोई चार्ज यहां पे रखा होगा। कौन सा चार्ज होगा, ये सोर्स चार्ज होगा, है ना। कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इसके कारण फील्ड कितनी बन रही है B अपॉन R स्क्वायर। बात क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं जब एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे एक R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनती है तो पोटेंशियल कितनी बनती है किसी पॉइंट पे, वो बनती है K इंटू क्यू अपॉन R। तो अगर ये दोनों काइंड ऑफ सेम है तो के क्यू के बदले B ही लिखना है, यानी कि पोटेंशियल ओरिजिन से किसी भी R डिस्टेंस पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे वो कितनी बनेगी आपकी B अपॉन R। आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे आप, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से निकालोगे, वहां से भी आपको B अपॉन R ही रिलेशन मिलेगा। अब बात है कि दोनों चार्जेस कहां प्लेस किए गए हैं, ठीक। एक 14 म्यूसी का 14 माइक्रोकूलम का, मैं म्यूसी बोल देता हूं, बेसिकली इट्स माइक्रोकूलम, यहां पे रखा हुआ है कितने सेपरेशन पे 12 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ना, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में। एक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, कितना है वो -4 माइक्रोकूलम, वो इस तरफ कितना है 12 सेंटीमीटर इस तरफ है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक। तो ये आपका सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगी बच्चे, यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगी वो कितनी बनेगी B अपॉन R ही बनेगी, और डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ B अपॉन R अगर बन रही है, यहाँ अगर B अपॉन R बन रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं B अपॉन 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। और यहाँ पे भी जहाँ पे 14 माइक्रोकूलम है वहां पे भी जो पोटेंशियल बन रही होगी, यहां पे भी जो पोटेंशियल बन रही होगी वो भी कितनी बन रही होगी B अपॉन 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल बन रही है ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण बन रही है, वो एक्सटर्नल फील्ड जो सोर्स चार्ज बना रहा है, और वो सोर्स चार्ज जो कहां रखा हुआ है ओरिजिन पे, है ना। यहाँ पे कहीं पे एक सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा होगा सोर्स चार्ज आपका, ठीक। तो अब पूरे सिस्टम की जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हमको ये सोचना है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या आने वाली है। तो यहाँ पे बच्चे 3 पेयर बनते हैं। एक तो इनका आपस में बनेगा, जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि 14 माइक्रोकूलम पहले रखा हुआ था और -4 वाले को हम इन्फिनिटी से लेके आए, तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। देखो मैं 1/4πε0 को क्या लिखने वाला हूं हर जगह पे, के, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कतई ना समझ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक, किसी भी ये गलती मत कीजिएगा। तो अगर दोनों का सिर्फ पेयरिंग लें, अगर मैं सोर्स चार्ज को भूल जाऊं और मैं मान के चलूं कि एक चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे लाया गया है, तो उस केस में एनर्जी क्या आएगी आपकी, वो आएगी K इंटू 14 इंटू 10⁻⁶ इंटू, और क्या आएगी आपकी -4 इंटू 10⁻⁶, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 12 + 12, याद रखना इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 24 है, 24 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बात क्लियर। एक अब इस पोटेंशियल के कारण, जो पोटेंशियल उन पॉइंट्स पे बन रही है सोर्स चार्ज के कारण, उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उसके कारण भी वर्क डन लगा होगा, तो वो एनर्जी कितनी होगी, उसको मैं ले लेता हूं U डैश, वो होगी आपकी, वो कितनी होने वाली है, वो होने वाली है Q1 V1 प्लस Q2 V2, ठीक है। और V1 V2 इज नथिंग, ठीक है, V1 और V2 आर नथिंग, वो यही है B अपॉन 12 सेंटीमीटर, B अपॉन 12 सेंटीमीटर। बट हाँ
जब चार्ज की वैल्यू पुट करोगे तो साइन हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक लेंगे हम यहाँ पे 14 माइक्रोकुलम इंटू बी अपॉन 14 माइक्रोकुलम इक्वल टू बी अपॉन 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 14 हो गया तो 14 के अलावा -4 लेंगे अब, -4 माइक्रोकुलम, ये Q2 की वैल्यू है, इंटू V2 की कितनी होगी बी अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻2। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U टोटल कितनी होगी आपकी, इन तीनों का समेशन, ठीक है, U प्लस U डैश, ठीक है। और इसको अगर मैं U डैश को ही लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 14 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी दी है 1.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻2। अब ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है और ये जो ऊपर टर्म है, इन तीनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो आपका टोटल आंसर आता है बच्चे, वो आता है आपका यहाँ पे 100 माइनस 2.1 के अराउंड आपका आंसर आएगा। ये कितना बनता है आपका, ये बनेगा 97.9, ठीक है। कितना बनेगा ये 97.9 जूल, जो कि आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर बनता है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आंसर निकलता है। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है मैंने किया हुआ है, आप भी करके देख सकते हैं और आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।